दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। दोस्तों, जो लोग बहन जी के लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ने पर सवाल उठाते थे और कहते थे कि बहन जी गठबंधन के साथ नहीं रहती और बहन जी को बीजेपी का बी टीम कहते थे और अब भी कह रहे हैं, लेकिन बिहार में अब ये क्या हो गया? ये कौन सा खेला हो गया? अब बीजेपी की बी टीम कौन निकला जिसने गठबंधन की बाट लगा दी? अब क्या कहोगे आप? अब बहन जी को किस गठबंधन में जाने की बात कहोगे आप? आपको बता दें, बहन जी दूरदर्शी हैं। उन्हें पहले ही पता होता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि दलित प्रधानमंत्री बने और ये कांग्रेस भी नहीं चाहती। इसलिए बिहार में नीतीश पलटे और यूपी में सपा और कांग्रेस खेला करेगी भाजपा के समर्थन में। समझ गए दोस्तों? ये बहुत बड़ा खेल होगा 2024 में। जैसे कि सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं कि पलटू राम नीतीश कुमार फिर पलट गए हैं और फिर 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। जो शख्स बीजेपी पर तमाम आरोप लगाता वो अब फिर उसी पाले में पहुंच गया और जनता को बेवकूफ बना दिया। लेकिन जनता क्यों नहीं समझ पाती? ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं, फिर जनता साथ क्यों देती है? और इसी मामले में कर्पूरी ठाकुर का भी जिक्र सामने आया, लेकिन उन पर तो चर्चा अब बंद हो गई और अब इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। पहला ट्वीट है रवीश कुमार का। इन्होंने क्या कहा है, देखिए क्या कह रहे हैं रवीश कुमार जी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, इस पर तो चर्चा ही बंद हो गई। जो स्पेस कर्पूरी ठाकुर को मिलता था उस पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के पलट जाने की खबरें हैं। खबरों में नीतीश कुमार पर ही पलटने का आरोप लग रहा है, मगर प्रधानमंत्री क्यों पलट गए? तात्पर्य है कि कर्पूरी ठाकुर के रत्न को लेकर बीजेपी ने फिर से नीतीश को लालू से अलग कर दिया है। कर्पूरी ठाकुर नहीं होते तो मुसलमानों की 3 दर्जन पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण नहीं मिलता। मुझे नहीं पता बीजेपी के पहले जनसंघ ने जब कर्पूरी के आरक्षण का विरोध किया तब केवल आरक्षण का विरोध किया या मुस्लिम जातियों के आरक्षण का भी विरोध किया। जो भी है, कर्पूरी ठाकुर की इस विरासत को बीजेपी शायद ही अपने माथे लगाना चाहेगी। ये रवीश कुमार कह रहे हैं। यही नहीं, बिहार में कर्पूरी ठाकुर उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने का प्रस्ताव लेकर आए थे। इसके विरोध में बिहार में कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी और रांची में दंगे हुए। और वहीं आगे उन्होंने कहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु ने उस समय के हालात पर लंबी रिपोर्ट लिखी है। एक दृश्य का वर्णन किया है कि नागार्जुन बिहार में जनसंघ के संस्थापक ठाकुर प्रसाद परिवारवाद विरोधी रविशंकर प्रसाद के पिता के साथ भाषण दे रहे हैं। उर्दू का विरोध के साथ साथ कह रहे हैं, अगर उर्दू का विरोध करना जनसंघी होना है तो मैं जनसंघी हूं। नीतीश कुमार के पलटने का एक और पहलू है बहुजन विचारधारा और राजनीति को खत्म करना। बहुजन विचारधारा और बहुजन राजनीति को खत्म करना, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का पलटना और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का कांग्रेस से मिलना साफ तौर पर बीजेपी को सपोर्ट करना है और बहुजन राजनीति को पूरी तरह से खत्म करना होता है। वहीं अगला ट्वीट किया है जैकी यादव ने और ये क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने 3 महीने पहले विधानसभा में एक ज्ञानवर्धक भाषण दिया था। हाँ, वहीं आपको तो याद होगा, भीतर बाहर वाला। तो उस समय उस भाषण को सुनकर भाजपा की एमएलसी निवेदिता सिंह रोने लगी थी और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को शर्मसार किया है और महिलाओं का अपमान किया है। तो अब हमें ये जानना है कि क्या निवेदिता सिंह अब नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने के बाद बीजेपी से इस्तीफा दे देंगी? क्यों? उनके अनुसार तो नीतीश कुमार वह व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार को शर्मसार और महिलाओं का अपमान किया था। दोस्तों, ये तो पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि बीजेपी में जो भी शख्स आ जाता है वो दूध
का धुला हो जाता है। उससे पहले वह महिलाओं का अपमान करता है, बाद में बिल्कुल साफ पाक दिल हो जाता है। ये बीजेपी की परंपरा है, क्योंकि बीजेपी को वॉशिंग मशीन भी कहा जाता है। जब बीजेपी के अंदर कोई शख्स आ जाता है तो वह उसकी वॉशिंग पाउडर से धुलाई कर देती है, जिससे बिल्कुल साफ हो जाता है। नीतीश कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग हुए थे, इस्तीफा दिया था सरकार से, तब उन्होंने अपने भाषणों में कहा था कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करूंगा। और वहीं अमित शाह अपनी भाषणों में कह रहे थे कि बीजेपी के दरवाजे अब नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इन नेताओं को एक दूसरे के सामने आते हुए या फिर इस तरह की भाषण करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आती? किस मुंह से ये इस तरह के भाषण करते हैं? और दोस्तों, अब पलटू राम अभी बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या फिर से पलटी मारेंगे? अभी क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसलिए पलटू राम ने पलटी मार ली। लेकिन इनके जैसे नेताओं को जनता आखिर क्यों नहीं समझ पाती? यदि जनता चाहे तो इनके जैसे नेताओं को 2024 में सबक सिखा सकती है। क्या जनता की आंखें इतनी भी नहीं खुलती कि किस तरह से ये पलटने वाले नेता हैं? तो ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।